नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आज आपको सुना रही हूँ फलक की जानी मानी लेखिका डॉक्टर सुमन सिंह की लिखी कहानी बुनियाद। 31 दिसंबर की रात थी। 10:30 बज रहे थे। मम्मी पापा और रजाई में लिपटी दिशा टीवी पर आता स्पेशल प्रोग्राम देख रहे थे। कॉल बेल की आवाज सुनकर दरवाजा खोला तो निशा खड़ी थी। निशा सुबह से ही नए साल की पार्टी में जाने के लिए वो तैयार हो रही थी, मगर इतनी जल्दी उसके लौट आने पर सभी चौंक गए। किसके साथ आई? ऋषभ कहाँ है? पापा ने असमंजस में पूछा। वो आने की हालत में था कहाँ? वहां तो सभी शराब पीकर धुत थे। और सुन लीजिए, ऋषभ से दी की शादी बिल्कुल नहीं होगी, उसने गुस्से से जवाब दिया। थोड़ी देर तक सबसे बहस की, फिर वो अपने कमरे में आ गई। कपड़े बदलकर रजाई में घुस गई। शराब के नशे में ऋषभ का डांस के बहाने उससे लिपटना, उसके अंगों को स्पर्श करना उसके मन में उसके लिए घृणा उत्पन्न कर रहा था। पापा के अलावा सिर्फ आकाश के साथ ही अकेले वो घर से बाहर गई थी। आकाश के साथ वो खुद को हमेशा महफूज महसूस करती थी। आज तक छूना तो दूर, उसने कभी गंदी नज़र से उसकी ओर देखा भी नहीं था। इतना ही नहीं, वो दूसरों से भी दी और उसकी हिफाजत करता था। इसीलिए तो वो ऋषभ के साथ भी बिना संकोच के चली गई। ऋषभ सिर्फ उसके साथ ही नहीं, पार्टी में आई और भी लड़कियों से लिपट रहा था। उसने तभी मन में सोच लिया कि कल सुबह वो मम्मी पापा और दी को सब बता देगी। दी के लिए आकाश ही सबसे सही है। उसके जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। वो दी को कितना चाहता है, पता नहीं क्यों दी उसे पसंद नहीं करती। इन्हीं विचारों में उलझी वो सो गई। दिशा और निशा दो बहनें थीं। दिशा निशा से पूरे 4 साल बड़ी थी। वो सुंदर, अंतर्मुखी और शांत स्वभाव की थी। निशा चंचल तो थी, पर बहुत समझदार थी। बचपन से ही अगर कोई मजाक में भी उसकी दी को कुछ बुरा कह देता तो वो उससे लड़ जाती थी। दिशा का इंजीनियरिंग में अंतिम माह था। निशा का वकालत में दूसरा साल था। आकाश वकालत के अंतिम साल में था। आकाश का परिवार वहीं पड़ोस में रहता था। दोनों परिवारों में बहुत घनिष्ठता थी। एक दूसरे के घर रोज का आना जाना था। उसके पिताजी और निशा के पापा कॉलेज के जमाने से दोस्त थे। निशा तब 10वीं में थी। एक दिन उसने आकाश को मोबाइल पर दिशा की तस्वीर को अकेले में देखते हुए देख लिया था। उसने समझ लिया कि आकाश उसे पसंद करता है। उसने दिशा को ये बात बताया भी, परंतु दिशा ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। निशा को आकाश बहुत अच्छा लगता था। वो उससे कहती कि सुनो, निराश मत होना, एक दिन दी को मैं ज़रूर उसके लिए मना लूँगी। आकाश हंस दिया करता। दिशा की शादी ऋषभ से तय होने पर वो आकाश के लिए बहुत दुखी हुई, लेकिन आकाश को स्थिर देख उसे आश्चर्य हुआ। फिर उसे संतोष भी हुआ कि चलो अच्छा ही है, उसे बुरा नहीं लगा। ऋषभ का परिवार बहुत संपन्न था। वो देखने में आकर्षक था। उसकी अच्छी नौकरी भी थी। रिश्ता उन्हीं की ओर से आया था। इस रिश्ते से इसीलिए सभी बहुत खुश थे। शादी की बातचीत के दौरान ऋषभ से दोनों बहनें 2-3 बार मिल चुकी थी। ऋषभ ने न्यू ईयर पार्टी में दोनों बहनों को बुलाया था। दिशा को ठंड लग गई थी और बुखार था, इसलिए उसने मना कर दिया। पार्टी घर पर ही थी और होने वाले दामाद को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए पापा ने निशा को पार्टी में जाने की इजाज़त दे दी थी। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद फिर से रात वाली बात छिड़ गई। निशा ने ऋषभ की अश्लील हरकतों के बारे में सभी को बता दिया। मम्मी पापा सभी स्तब्ध हो गए। दिशा की आंखें भर आईं। सहमते हुए उसने कहा कि उसे भी उसकी हरकतें अच्छी नहीं लगती। पापा ने थोड़े गुस्से से कहा,
तो पहले बताया क्यों नहीं था? उसी समय दिशा को ऋषभ का कॉल आ गया। शर्मिंदा होने की बजाय रात बिना बताए निशा के घर चले आने पर वो गुस्सा हो रहा था। दोनों में हल्की नोकझोंक हुई। फिर उसने ये कहते हुए फोन काट दिया, नए साल में अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ लेना, गुड बाय। वो रो पड़ी। मम्मी उसे समझाने लगी, अरे ये तो अच्छा हुआ बेटा जो पहले ही असलियत का पता चल गया। तभी नए साल की बधाई देने आकाश चला आया। उसे देख सब एकाएक चुप हो गए। दिशा की डबडबाई आंखें देख उसे लगा शायद वो गलत समय पर आ गया। वो वापस जाने लगा। निशा ने उसे रोकते हुए अपने पापा से कहा, पापा दी के लिए आप लोगों को क्यों नहीं नजर आता है? आकाश से बेहतर दामाद आप लोगों को नहीं मिलेगा। पापा ने कभी आकाश को तो कभी निशा को देखते हुए कहा, हाँ मुझे पता है आकाश बहुत अच्छा लड़का है। दिशा के लिए सबसे पहले मैंने इसी से पूछा था, मगर इसने मना कर दिया। इसने कहा कि ये तुमसे शादी करना चाहता है। मुझसे? उसने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा तो वो हंस पड़ा। हंसते हुए उसने दिशा को बताया कैसे निशा उन दोनों को मिलाने की योजनाएं बनाती थी और उसे इसी बहाने उसके साथ समय बिताने का मौका मिल जाता था। उसने कहा, निशा तुमसे बहुत प्यार करती है। जिसका दिल निश्चल प्रेम से भरा हो उससे किसी को भी प्रेम होना लाजिमी है। अपनी बहन के भोलेपन पर दिशा भी मुस्कुराने लगी। ऋषभ से शादी नहीं हो रही यह जानकर आकाश ने खुशी से कहा, मैं नहीं तो क्या, दिशा के लिए एक से एक अच्छे लड़के मिल जाएंगे। एक बहुत अच्छे लड़के को मैं जानता हूँ, मेरे स्कूल का दोस्त है और दिशा के साथ ही पढ़ता है, समीर। वो भी दिशा को बहुत पसंद करता है। अंतिम परीक्षा के बाद वो दिशा से बात करने ही वाला था। पापा ने दिशा की मर्जी पूछी तो सिर झुकाकर उसने कबूल कर लिया। पापा के कहने पर आकाश ने समीर को दोपहर के खाने पर बुला लिया। समीर वाकई में बहुत अच्छा लड़का था। उससे मिलकर पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। दिशा और निशा दोनों खुश थे। दोनों को नए साल में मनचाहा जीवन साथी मिल गया था। जो पुरुष स्त्री का सम्मान करता है, स्त्री के सम्मान का हकदार भी वही होता है। परस्पर सम्मान से ही प्रेम अंकुरित होता है और जब प्रेम हो तभी समर्पण होता है। सुखी दाम्पत्य जीवन की बुनियाद यही तो है। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी स्वयं प्रभा झा की आवाज़ में डॉक्टर सुमन सिंह की लिखी कहानी। ये है फलक का YouTube चैनल किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें मुस्कुराती है जिंदगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।